जो 1 लाख सैलरी लेता है वो सब टैक्स नेट में है। हाँ, उनके लिए आपने एक मगर हाफिज नईम का कहना है कि बच्चों के दूध के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है कि आखिर बच्चों से दूध भी, बच्चों को दूध नहीं मिल सकता। वहां पे आपको देखे ना किन किन लोगों पे टैक्स लगाया गया है। तो आप अगर इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे टैक्स लगाएंगे जिनकी बेचारों की सैलरी भी इतनी नहीं है, जो हाँ ताजीदार तबका है उस पे टैक्स लगाएं, जो जमींदार तबका है उसके ऊपर टैक्स लगाएं, जो पैसों में बुरी तरह खेल रहा है उनके ऊपर टैक्स लगाएं। उनके ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, जिनकी अच्छा, सैलरियां इतनी कम है? आप अंदाजा लगाएं। अब आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने 2 लाख लोगों को सब्सिडाइज सोलर पैनल और सहूलतें देनी है, दे दी है उन्होंने। अच्छा, अब ये बताएं शेख भाई, क्या हकीकत में दे दी है क्या, या क्या कहते हैं सिर्फ पेपरों में दी है? पेपरों में तो कुछ नजर नहीं आ रहा। पेपरों में तो आपने देखा नहीं था जब इमरान खान की हुकूमत थी, पेपरों में तो उन्होंने भी बहुत कुछ दे दिया था, पर हकीकत में नहीं दिया था कुछ भी, सिर्फ हेल्थ कार्ड की वजह से। और हेल्थ कार्ड जब दिया गया तो फिर क्यों बंद किया गया, हेल्थ कार्ड क्यों छीना गया? आज एक पेशेंट जाता है, मरीज जाता है, हेल्थ कार्ड इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया था मगर वापिस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? कम से कम उसका इलाज तो हो जाता था, उसके पास पैसे नहीं है, हेल्थ कार्ड दिखा के वो इतनी लिमिट तो इलाज करा सकता था अपना। अंदाजा लगाएं। आप ये सोचें कि वहां पे जो है ना बुखार की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है, डायबिटीज की दवाइयां लोगों को नहीं मिल रही है। ये तो मुल्क के हालात हो गए। तो आप सोचें जो बीमार है, जिसको ब्लड प्रेशर की गोली एवरीडे खानी है, उसको टैबलेट नहीं नसीब हो रही, तो वो कहां से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा? पूरे पाकिस्तान की ये हालात है। आप सिंध की बात ना करें, वो मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ शेख भाई। जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसमें ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। आप यकीन करें, मेरे एक जानने वाले, उनका तो घर बहुत बड़ा है, चले मानते हैं, उनके घर 3.5 लाख का बिजली का बिल आया है, उनकी चीखें निकल गई, जबकि वो वेल सेट है वहां पर, वो चीख रहे हैं। तो सोचे जो मिडिल तबका है उसकी क्या हालत होगी। वो कह रहे हैं कि 3.5 लाख का मेरे घर का बिल आया है, मैं सरप्राइज हो गया। उन्होंने एसी चलाया होगा ना, तो 3.5 लाख वो भी टू मच है शेख भाई, इतना ज्यादा भी क्या, चले 1 लाख 1.5 लाख आ जाए बड़े घर का बिल, मगर 3.5 लाख तो जब छोटे छोटे घरों का 1 लाख आ रहा है, आप सोचे सैलरी कितनी है। वो तो चले अफोर्ड कर पाए कि उनका बिजनेस है, मगर जिनका बिजनेस नहीं, वो यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों की चीखें निकली हैं। आपको नहीं पता यहाँ पे हालात कितने खराब है। एक मिडिल तबके का जो है ना बंदा, उसके घर का बिल भी इतना ही आ रहा है। शेख भाई क्या बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान ही वापिस आके मुल्क के हालात बेहतर कर देगा, इमरान खान की पार्टी ही आके बेहतर कर देगी, मगर जो भी आए कम से कम वो लेकर तो आए अपना मंशूर, कम से कम बेहतरी तो लेकर आए, आवाम के लिए तो सोचे। ये क्या मतलब है, कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने के बाद वो अपने ऊपर ही लगा लेते हैं, आवाम पे तो कभी नहीं लगता। कहाँ जाता है पैसा, क्या होता है, कुछ नहीं पता चल रहा। ये तो अंदाजा लगाएं। मैंने मेरा एक कजन रिटायर होके जी कनाडा में आया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने 18 ग्रेड में वो रिटायर हुआ है। अब उससे मैंने पूछा, मैंने कहा रिटायरमेंट के आपको कितने पैसे मिल जाते हैं, आपको 80-90,000 मिल जाते हैं? उसने कहा नहीं, 2.25 लाख मिलते हैं। ठीक है, अब 2.25 लाख जो रिटायरमेंट के पैसे हैं, अब वो 18 ग्रेड वाला कितने पैसे लेता है, 17 ग्रेड वाला। अब आप बात करिए उस क्लास की जो पिसी हुई है, जो ऑलरेडी पिसी हुई है, उनके लिए बिजली, उसके लिए भी 50 अरब रुपए इन्होंने अलॉट किए हैं सब्सिडाइज उनको बिजली देने के लिए, और वो 50 अरब अलॉट कर दिए गए जी। गवर्नमेंट जो है देखो चुप करके नहीं बैठी हुई, वो भी अपनी सर्वाइवल के लिए ऐसे काम करेगी। आप ये ना कहें कि जो है वो अगर उन्होंने टैक्स लगा दिया है तो किस बंदे पे लगा दिया है। टैक्स नेट में सबको आना चाहिए, और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के आप अपना पार्ट अदा करें। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना पार्ट अदा करे। चीजें जो हैं अगर खराब हुई होती हैं तो उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ मेजर्स लेनी पड़ती है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्निंग बैक टू द कंट्री, कि आप जो है आप कंट्री को क्या दे रहे हैं। वहां पे तो मोरालिटी इतनी खराब है कि आप जो है ना आप टैक्स देना चाहते हैं, ना आप बिजली का बिल देना चाहते हैं, आप पैसे ज्यादा इकट्ठे करना चाहते हैं, अपने खर्चे जो है वो करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट को वापस कुछ नहीं देना चाहते। गवर्नमेंट कहाँ से लेके आए, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करे। तो यहाँ पे हमारी बाइंडिंग है ना, क्या हमारे ऊपर जो है वो टिकट भी कोई आ जाती है, ट्रैफिक टिकट भी आ जाती है, या आप कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं, आपने टैक्स देना 13%। आप उससे तो इनकार नहीं करते। आपने एनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है,